राधे राधे भक्तों, आप सभी बहनों को आने वाली वट सावित्री व्रत की पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, करवा चौथ की तरह ही वट सावित्री व्रत भी हर सुहागन महिला के लिए बहुत ज़्यादा विशेष होता है। सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए इस व्रत को करती हैं। और इस साल 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई दिन शनिवार को रखा जाएगा। तो वट सावित्री वाले दिन सुबह सवेरे स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाएं और लाल, पीली, हरी, गुलाबी, ऑरेंज रंग की इस तरह की चटक रंग की साड़ी हमें पहननी चाहिए। अपने शादी की चुनरी या पीली ओढ़नी जरूर ओढ़नी चाहिए। एक दिन पहले ही हाथों में मेहंदी लगा लें। खूब सारी चूड़ी पहनकर मांग टीका नथ पहने और बीच से मांग निकालकर पूरी मांग में सिंदूर भरकर पैरों में महावर वगैरह लगाकर मलहम बुकनी दुल्हन की तरह सज कर पूरा 16 श्रृंगार करके इस पूजा को करना चाहिए। यह वट सावित्री के पूजन के लिए जहाँ भी आप रहते हैं उसके आसपास किसी पार्क में या मंदिर में, अगर वह वृक्ष का पेड़ है तो वहाँ जाकर वट वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठकर ही आप इस पूजा को करें, क्योंकि वट वृक्ष के नीचे ही माता सावित्री ने अपने पति व्रत के प्रभाव से मृत पड़े सत्यवान को पुनर्जीवित किया था। तभी से इस वट को वट सावित्री नाम से जाना जाता है। इसमें वट वृक्ष की पूजा का ही विशेष महत्व होता है। और देखिए, अगर आपके घर के आसपास वट वृक्ष ना हो तो आप एक दिन पहले ही वट वृक्ष की टहनी मंगाकर गमले में लगा लें। इसके बाद पूजा करें और पूजा करने के लिए जिस भी बरगद का आप चयन करें उसे देख लें काफ़ी पुराना प्राचीन वृक्ष होना चाहिए। इस पूजा में पुराने बरगद पेड़ का ही पूजन किया जाता है। और पेड़ के आसपास अगर आपको गंदगी नजर आए तो उसे साफ जरूर करवा लीजिए। अब बरगद के पेड़ को हम जल से सींचेंगे। तो यहाँ एक मंदिर में मैं आई हूँ जहाँ जल उपलब्ध है। अगर देखिए, जहाँ पर आप जा रहे हैं जल की व्यवस्था ना हो तो आप घर से ही जल लेकर जाएं। तो यहाँ पर देखिए, पूजा स्थान को हमने अच्छे से साफ सुथरा करके इस तरह से वट वृक्ष के चारों तरफ घूमते हुए हम वट वृक्ष के जल से छिड़केंगे और सींचेंगे। अगर टहनी मंगाकर घर पर ही आप पूजा करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वट सावित्री वाले दिन ना तो हमें बरगद के पेड़ की टहनी तोड़नी है, ना ही उसके पत्ते एक दिन पहले से ही सभी काम आपको करने हैं। तो ऐसा जहाँ भी हम पूजन करें थोड़ा जल छिड़क कर जगह को शुद्ध कर लें और साथ ही आसन बिछाएं और बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ पूजन के लिए हम बैठेंगे। अब देखिए, एक बरगद के पत्ते पर सर्वप्रथम गौरी गणेश की स्थापना करनी चाहिए। मिट्टी से अगर गौरी गणेश घर से ही बनाकर आप ले जा रहे हैं तो उन्हें विराजमान करें और घर से ही बनाकर ले जाना चाहिए। याद रहे, बरगद के आसपास की जो मिट्टी है उससे भी आप गौरी गणेश बना सकते हैं। अब फूलों का या अक्षतों का आसन देकर सर्वप्रथम हम दीपक जल रखकर प्रज्वलित करना चाहिए और इतना घी भरें कि पूजा के बीच में यह बुझे ना। तो देखिए, आप ऐसे वट वृक्ष का चयन करें जो काफ़ी पुराना हो और काफ़ी सालों से इसकी पूजा की जाती हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बरगद के पेड़ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। और ऐसे बरगद के पेड़ की पूजा करने से हमें तीनों देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। और अगर आप कथा की किताब लेकर गए हैं तो उसे भी यहाँ पर रखें और कथा पुस्तिका का भी पूजन करें। इसके बाद देखिए, इस पूजा में यानी वट सावित्री की पूजा में जो ऐपन होता है बनाया जाता है, चावल को भिगो कर रख दें, उसे अच्छे से पीस लें, थोड़ी सी हल्दी डालें। इसके बाद बरगद के पेड़ के ऊपर आप चाहें तो माता सावित्री और सत्यवान का चित्र भी बना सकते हैं। इसके साथ ही बरगद के पेड़ के ऊपर 5 या 7 ऐपन से थापे लगाए जाते हैं। मेरी प्यारी बहनों, पतिव्रत धर्म इतनी शक्ति होती है कि सत्यवान जी अल्प आयु थे, फिर भी माता सावित्री ने बड़ी श्रद्धा और दृढ़ विश्वास के साथ इस व्रत को करके उन्हें पुनर्जीवित किया था। अब देखिए, वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ के पत्ते का गहना बनाकर पहनना जाता है, जो सभी गहनों से कीमती होता है। तो इस तरह से एक छोटे से पत्ते को हम अपने जूड़े में लगा लेंगे। अब यहाँ पर स्नान करके भाव गौर से गणेश के ऊपर हम जल और फूल की सहायता से छींटा देंगे। माता पार्वती और सत्यवान को भी हम वस्त्र के भाव से प्रथम पूज्य गणपति जी को हम कलावा अर्पित किया है। माता गौरी को भी हम कलावा अर्पित करेंगे। आप चाहें तो गणपति जी को यहाँ पर जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। अब इसके साथ ही हम रोली और अच्छा से गौरी गणेश का पूजन करेंगे। साथ ही जो कथा पुस्तिका
हमने रखी है उसका भी पूजन करेंगे। और गौरी माता को जो हम सिंदूर अर्पित करेंगे तो उंगलियों में सिंदूर लगा रह जाता है ना, उसे हम अपनी मांग में भर लेंगे। और साथ ही सत्यवान और माता सावित्री को भी हम तिलक करेंगे। और बरगद के पेड़ पर जो हमने थापे लगाए हैं उन पर भी टीका लगाएंगे। तो देखिए, क्षेत्र के हिसाब से वट सावित्री व्रत की पूजा विधि से थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, तो पर हम सुहागिन का पूजन करके एक ही उद्देश्य होता है कि उसके पति की उम्र लंबी हो, हमेशा उसका सुहाग सलामत रहे। अब इसके साथ ही अगर आप जनेऊ लेकर गए हैं तो वृक्ष को जनेऊ अर्पित करें। अब जो भी भोग लगाने के लिए आपने सामान बनाया है तो भोग लगाने से पहले हमें अपने आंचल से खोइचा लेना होता है। तो अगर आपके घर में बड़े हैं तो खोइचा देने के लिए तो आप उनसे आंचल में खोइचा लें, और अगर कोई ना हो तो आप खुद को भी इस खोइचा को ले सकते हैं। जो भी लोग प्रसाद फल जो भी आप ले सकते हैं सभी में थोड़ा थोड़ा हम अपने आंचल में रखेंगे, और इसके बाद ही देवी देवताओं को अर्पित करेंगे। तो आपके इस डायरेक्शन को अपने साड़ी के पल्लू में रख लें, या कोई रुमाल या इस तरह से कोई भी पोटली ले सकते हैं। अब देखिए, वट सावित्री की पूजा में बांस के पंखे का विशेष महत्व क्या है। इसे दान भी किया जाता है और इसी से अपने पति को हवा भी दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जब सत्यवान जी मूर्छित होने लगे थे तो सावित्री माता ने बांस के पत्ते से उन्हें हवा दी थी, जो कि इस तरह से अपने वट वृक्ष को एक अंगूछा अर्पित कर दिया था। साथ ही सभी को फूल अर्पित करके साथ ही माता सावित्री और सत्यवान जी के लिए अगर कोई लाल पीले वस्त्र लेकर गए हो तो अर्पित करें, ना लेकर गए हो तो आप वस्त्र के भाव से कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी को भोग लगाएं। तो देखिए, 7 जगह भोग लगाना होता है। गौरी गणेश के नाम ब्रह्मा विष्णु महेश और साथ में सत्यवान और माता सावित्री का। ऐसे बरगद के साथ पत्ते रखने होते हैं। यहाँ पर कपड़ा लेकर आई हो अगर आप, तो कोई कपड़ा लेकर ना हो तो नीचे कपड़े की जगह पर आप पेपर भी बिछा सकते हैं। और देखिए, वट सावित्री की पूजा में फल दान भी किए जाते हैं और भोग में भी रखे जाते हैं। इस तरह भीगे हुए चने का भी, काले चने का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो एक रात पहले ही आप उन्हें भिगो कर रख दें। तो इस तरह से फल, मिठाई, पकवान जो भी आपके यहाँ बनता हो, पकवान में देखिए कई जगह गुलगुला बनता है और पूरी, पुए, बरगद या फिर ठेकुआ, तो जो भी बनता हो आपके यहाँ थोड़ा थोड़ा सब सामान इन 7 पत्तों के ऊपर यानी 7 जगह रख देना चाहिए। भोग के स्वरूप में देखिए, जगह जगह के हिसाब से भोग प्रसाद भी थोड़ा अलग अलग चढ़ाया जाता है इस पूजा में। लेकिन भोग प्रसाद में कुछ चीज़ ऐसी होती है जो सब जगह सेम नहीं रहती है, जैसे काले पीले चने और एप्पल जो होता है वह बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हर जगह इसे यूज नहीं किया जाता है पूजा में। और इसके साथ ही आपकी शादी का जो सिंदूरा होता है उसे भी यहाँ पर रखें, और सिंदूरे में से नया सिंदूर भरकर आप इस पूजा में रखें। और साथ ही माता गौरी को, माता सावित्री को कुछ सुहाग की सामग्री हम अर्पित करें। और आज के दिन सुहाग की सामग्री हमें दान जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सुहाग की सामग्री का हम जितना दान कर सकते हैं उतना ही हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब इसके बाद एक जल से भरा हुआ लोटा और उसके ऊपर पका हुआ फल, यहाँ पर मैंने आम रख दिया है। आप कुछ भी रख सकते हैं। और सीधे हाथ में थोड़े भीगे हुए चने रखकर हम सत्यवान और माता पार्वती की पुण्य कथा जरूर सुनेंगे या पढ़ेंगे। और देखिए, वट सावित्री वाले दिन आप अपनी सखी सहेलियों, देवरानी जेठानी के साथ ही इस पूजा को करेंगे तो कोई कथा पढ़ेगा, कोई सुनेगा, और इससे पूजा करने से काफ़ी अच्छा लगता है। कथा सुनने के बाद हाथ के चने को वट वृक्ष के पास ही छोड़ देंगे, और इसके बाद धूप दीप से सभी की बड़े ही प्रेमपूर्वक आरती उतारेंगे। तो आरती के लिए अगर आप अलग से दिया लेकर गए हैं तो उससे कर लीजिए, ना लेकर गए हो तो कपूर से भी आरती आप कर सकते हैं। और पूजा में रखी कमियों को पूर्ण करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति हिसाब से कुछ दक्षिणा रख देनी चाहिए। और इसके बाद में हमें लगानी होती है वट वृक्ष की फेरी। तो जितनी भी फेरी आपको लगानी है, 11, 21, 51, 108, उतने चने हम आंचल में लेकर ले लेंगे। और साथ में कच्चा सूत या कलावा भी ले सकते हैं, और एक नए सिंदूर की डिब्बी हाथ में लेकर इसके बाद हम वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। देखिए, वट वृक्ष की परिक्रमा आप अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से करिए, जितनी आप लगाए जाएंगे। ऐसा ना हो कि दिखावे देखी आप ज़्यादा परिक्रमा लगा लें और बाद में आप
बीमार पड़ जाएं। परिक्रमा के लिए सूत हम ले लेंगे, उसमें गांठ नहीं लगाएंगे और थोड़ा साथ ऐसे ही पेड़ में अटका देंगे। इस और जितनी बरगद की फेरी हम लगाएंगे उतने ही चने अपने आंचल में से निकाल कर गिनती करते जाएंगे। उससे कोई भी परेशानी नहीं होती है। जितनी फेरी हम लगाएंगे उतनी बार ही हमें इस तरह से एक एक चना करके वटवृक्ष के नीचे छोड़ना होता है। और फिर इसके बाद माता सावित्री को हम सिंदूर अर्पित करेंगे, माता गौरी सिंदूर को अर्पित करेंगे और इस तरह से आपकी जितनी इच्छा हो, जितना सामर्थ्य हो शरीर में आपके, आप उतनी परिक्रमा बरगद की लगाएं। और परिक्रमा लगाते समय आप अपने पति की मंगल कामना करते रहें और ऐसी प्रार्थना करें कि हे बड़देव, जिस तरह से आपकी शाखाएं मजबूत, विशाल और जटाएं फैली हुई हैं, उसी तरह से हमारे पति भी स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से मजबूत रहें, हमारे वंश की वृद्धि हो। और परिक्रमा लगाते समय अगर आपके पास धागा कम पड़ जाए तो धागे को वहीं पर अटका दें और चने से अपनी परिक्रमा को पूरा कर लें। अगर आपकी परिक्रमा पूरी हो जाती है तो धागा ज़्यादा रहता है तो उसे तोड़े ना, उसे धागे को वहीं पेड़ में लपेट कर अटका दें। कहीं पर हम वटवृक्ष की परिक्रमा करने के बाद बड़देव को गले मिलने का भी नियम होता है, तो थोड़ी सी इस तरह से सेवा जरूर करनी चाहिए। हमें 5 या 7 बार वटवृक्ष के गले मिले। और यह देखिए कि सबसे पहले सावित्री माता ने भी इस व्रत को रखा और यमराज जी से अपने पति के प्राण वापस लेकर आई थी। तभी से इस व्रत को सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की प्राणों की रक्षा के लिए करती हैं और उनकी लंबी आयु के लिए भी इस व्रत को रखते हैं। अब इसके बाद वटवृक्ष को पंखे से हवा देने का भी नियम होता है। इस तरह से हम वटवृक्ष को इस बांस के पंखे से हवा करके उन्हें सेवा देंगे। और देखिए कई जगह बांस का पंखा उपलब्ध नहीं होता है, तो आपको खजूर का या जो भी नारियल पंखा मिले वो भी आप ले सकते हैं। अब इसके बाद हमें गौरी माता से सुहाग लेना होता है। सुहाग लेने की विधि अब हम पूरा करेंगे। तो आप अपनी शादी के सिंदूर दाने में से गौरी माता को इस तरह से सीधे हाथ से हम 5 बार सिंदूर लगाएंगे और फिर उल्टे हाथ से गौरी माता के ऊपर लगाया हुआ सिंदूर हम 5 बार अपनी मांग में भरेंगे। इसके बाद वापस से गौरी माता को हम 5 बार सिंदूर अर्पित करके सदा सुहागन होने का आशीर्वाद लेंगे। देखिए पूजा की कोई भी विधि अगर आगे पीछे हो जाती है या आप भूल जाते हैं तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे पीछे उस विधि को कर लीजिए और भूल चूक के लिए क्षमा मांग लीजिए वर्ण से। अब देखिए पूजा के बाद बहुत से लोग बरगद के पेड़ के नीचे ही व्रत का पारण करते हैं और 12 चने निगलकर इन्हें चबाया जाता है, पानी की सहायता से निगल लिया जाता है। पूजा के बाद घर जाकर शुद्ध सात्विक भोजन खा लिया जाता है। कहीं कहीं पे पूरे दिन का व्रत रखा जाता है। शाम के समय मीठा भोजन किया जाता है। सुबह आप दूध, फल, चाय इस तरह से या चीज़ें ले सकते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ होता हो आप वैसा करें। और जो आंचल का खोइचा है उसका प्रसाद आपको खुद ही खाना है। और फल देखिए, फल का ऐसा है कि कुछ फल आपको खुद रखने होते हैं, कुछ फल दान करने होते हैं। आप चाहे तो साथ में रख सकते हैं और अलग अलग भी रख सकते हैं। कथा के लिए जो भी लोटे हमने भरकर जल फल रखा है वह जल को आप सूर्यदेव को अर्घ दे दीजिए या बड़देव को भी इस चीज़ कर सकते हैं। अब हमें दान कर देना चाहिए। 16 श्रृंगार की जो सामग्री हमने अर्पित की थी इसमें से 2 चीज़ें आप प्रसाद के रूप में रख लीजिए। माता गौरी, सावित्री माता का आशीर्वाद समझकर बाकी सामग्री आप अपनी जेठानी, ननद, जेठौत या किसी को भी सुहागन पंडिताइन को दान में दे दे सकते हैं। और देखिए अगर आप 2 पंखे लेकर गए हैं तो एक से अपने पति की हवा करिए और घर जाकर दूसरा आप दान कर सकते हैं। और दान करने का जो भी सामान है सभी आपको इस तरह से एपन से जरूर लगा देना है। और यह देखिए कहीं कहीं पर 12 धागों वाला पीले रंग का एक डोरा तैयार किया जाता है। यह एक वटवृक्ष को अर्पित किया जाता है और एक स्वयं धारण करते हैं पूजा के बाद। तो अगर आपके राज्य में इस तरह की कोई भी विधि हो तो इसे भी आप कर सकते हैं। अब देखिए अगर 2 पंखे अर्पित किए हों तो एक घर ले जाएं पति को हवा करने के लिए और एक दान करते, और अगर एक ही पंखा अर्पित किया है तो उसे घर ले जा सकते हैं। अब देखिए जो 7 जगह हमने भोग प्रसाद अर्पित किया है उसमें से 2 जगह यानी गौरी गणेश के नाम का जो भोग होता है उसे आप ले जाइए और घर में सभी को बांट दीजिए। प्रसाद के स्वरूप में बाकी का जो 5 जगह का है यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सत्यवान और सावित्री माता के नाम का उसे आप यहीं पर रखने दीजिए। बरगद के पेड़ से आसपास की चीटियाँ होते हैं वो इसे खा लेंगे। और गौरी गणेश जो अपने स्थापित किए हैं पूजन के लिए उन्हें आप घर ले जाइए और जो
अंगोछा हमने बड़देव को अर्पित किया है उसे दान कर दीजिए। पास में अगर कोई कन्या बालक हो तो उसे आप प्रसाद दे सकते हैं और दीपक ऐसे ही जलता रहने दें। बाकी की पूजा सामग्री घर ले जाइए और सभी देवगणों से ऐसी प्रार्थना करें कि हे देवगण, अगर पूजा में हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। हे गौरी माता, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारे पति की रक्षा करना। तो इस तरह से हमारे वट सावित्री व्रत की पूजा संपन्न होती है। तो यह वीडियो हमें कुछ समझाना छूट गया हो तो आप हमें क्षमा करें। तो भक्तों, आपकी यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।